संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, सभी लोग कहेगा हे परमेश्वर। जब भी संकट आए तब कहेगा हे परमेश्वर, क्या तू मुझे सदैव भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुखरा मुझसे छिपाए रहेगा? आप दुनियादारी को नहीं भूले, परमेश्वर को बोले, हे परमेश्वर तू कब तक, क्या सदैव तू हमेशा के लिए तू मुझे भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुखरा मुझसे छिपाए रहेगा? परमेश्वर मुझ पे दया कर, परमेश्वर पिता मुझ पे करुणा कर पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर तू हम पे अनुग्रह कर। ऐसे करके प्रार्थना करेगा। मैं कब तक अपने मन ही मन में ये युक्तियाँ करता रहूँगा और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूँगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पे प्रबल रहेगा, या कब तक मेरी बीमारी हम पे प्रबल रहेगा? कब तक हमारे हस्बैंड नशा से ग्रसित रहेगा? मुझ पर दया कर प्रभु। ऐसे करके आप प्रार्थना करें। कब तक मैं इस घाव घोष से, फोड़ा फुंसी से मैं ग्रसित रहूँगा? मुझे चंगा कर प्रभु। हे अय्यूब हिजकिय्याह के चंगा करने वाला परमेश्वर, हमें चंगा कर। ऐसे करके आप प्रार्थना करिए। हालेलुया। कहिए कि हमारी प्रभु जी, जो हार्ट का समस्या है, जो बीपी का बीमारी है, उससे हमें छुटकारा दे, या कर्जों की समस्या है तो हमें कर्जों से छुटकारा दे। अगर हम चल नहीं पा रहे हैं तो हमें चलने के सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन से तेरी महिमा प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। हम पे दया कर पिता परमेश्वर। ऐसे करके आप प्रार्थना करेंगे। फिर तीसरा में कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। आप कहिए हे परमेश्वर, अगर कोई लांघा रहा है तो उसको कहिए कि मेरे पैर में जान दे दे, मेरे नस हड्डी मांसपेशियाँ में जान दे दे। हे मेरे परमेश्वर, और नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी, तो मैं कैसे आपको धन्यवाद करूँगा? अगर कोई किसी का हस्बैंड नशा कर रहा है, किसी के परिवार में नशे से ग्रसित, पाप में ग्रसित है, कहिए हे परमेश्वर, तू मुझे इस नशा की समस्या से मेरे परिवार को बचा ले। हे परमेश्वर मुझे उत्तर दे, और नहीं तो मैं जब मर जाऊंगा, मृत्यु की नींद हमें आ जाएगी, तो फिर कैसे मैं आपको धन्यवाद कर दूंगा? कैसे मैं आपकी बड़ाई करूंगा? मुझ पे दया कर, मुझ पे तरस खा। चाहे जिसको कोख बंद है, कहिए हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मुझे कोख खोल दे। मुझ बांझिन के ऊपर दया कर, मुझ बांझिन के ऊपर तरस खा। और जिस तरह से हन्ना को बच्चे नहीं था और आपने उसे बच्चे की आशीष दिया, और उसी तरह से हमें भी बच्चे दे, हमें भी आशीष दे, ताकि मैं भी अपने बच्चों के द्वारा आपकी महिमा करूं। मेरे बच्चे के जीवन के द्वारा आपकी महिमा प्रशंसा होवे प्रभु। हम पे तरस खा परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, हम पे तरस खा परमेश्वर। नहीं तो मुझे मृत्यु जब आ जाएगी तो मैं कैसे आपको धन्यवाद करूंगा? कैसे मैं आपकी महिमा करूंगा? कैसे मेरे जीवन को देख करके बहुत सारे लोग आपकी बड़ाई करेंगे? हम पे तरस खाए प्रभु। इस तरह से प्रार्थना आप करेंगे। उसका चौथा में कह रहा है, ऐसा न हो कि मेरी शत्रु कहे मैं उस पे प्रबल हो गया हूँ। यहाँ पे आप ऐड करेंगे, हे परमेश्वर, ऐसा ना हो कि लोग कहे कि इसकी जो बीमारी है, ये बीमारी से दब गया है, अब ये मर जाएगा। ऐसा ना हो कि जो टोना टोनी हम पे किया है वो हम पे हंसे और कहे कि मैं उसके ऊपर जयवंत हो गया हूँ, मैं उसके ऊपर प्रबल हो गया हूँ, मैं उसको जीत लिया हूँ, अब वो मर जाएगा, अब वो परेशान में पड़ा हुआ है। नहीं परमेश्वर, आप हम पे दया करिए। वो लज्जित होने पाए, वो आनंदित ना होने पाए, वो जो हम पे टोना टोनी किया है वो शर्मिंदगी होने पाए। आपने कहा है, मैं तुम्हें अन्य जातियों से मैं तेरी नाम धराई नहीं कराऊंगा। हे मेरे प्रभु, हम जब तक आपको हम नहीं जानते थे तब तक हमारी नाम धराई होती रही। अब बल्कि जब जितने रोग आप में इसमें भेजते हो उन सारे रोग हम पे थी, लेकिन मैं अब आपको जान गया हूँ। मेरे सारी रोग को, सारी बीमारियों को, सारी समस्याओं से हमें छुटकारा दीजिए और मेरी जीवन से अपनी महिमा लीजिए पवित्र आत्मा जी, ताकि शत्रु हम पे नहीं बल्कि शत्रु के ऊपर हम प्रबल हो जाए। नशा हम पे नहीं बल्कि हम नशा के ऊपर प्रबल हो जाएं। बीमारी हम पे नहीं, बीमारी के ऊपर हम प्रबल हो जाएं। दुष्ट आत्मा हम पे नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर हम जयवंत हो जाएं। ऐसे करके आप लोग प्रार्थना करेंगे। आगे कह रहा है, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूँ तो मेरा शत्रु मगन हो। तो कहे हे परमेश्वर पिता, हम इस बीमारी से लेकर के, ये समस्याओं को लेकर के, ये लज्जित जीवन को लेकर के मैं डगमगाने न लगूँ, इतना हमें सामर्थ्य देना, ताकि शत्रु मगन न हो जाए, आनंदित न हो जाए। शत्रु हमारे जीवन को परेशान में देख करके आनंदित न होने पाए। शैतान हमारे समस्याओं को देख करके आनंदित न होने पाए। शैतान हमारे घर के कलेशों को देख करके आनंदित न होने पाए, बल्कि हमारे घर में शांति, हमारे घर में चंगाई आए, हमारे घर में छुटकारा आए, हमारे घर में आपकी करुणा आए, हमारे घर में आपकी दया आए, हमारे घर के लोग बीमारी से, समस्याओं से जकड़े हुए जो है उससे छुटकारा पाए, कोर्ट केस से छुटकारा पाओ,
ताकि मैं आपकी महिमा करने पाऊँ। नशा से हमारा घराना छुटकारा पाए ताकि हम आपकी महिमा करने पाएँ, शैतान लज्जित होने पाए, हम मगन होने पाए, शैतान शर्मिंदगी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे मेरे प्रभु, हमारे प्रार्थना की ओर आप नित्य ध्यान लगाए रहते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ऐसे करके आप प्रार्थना करेंगे। 5वां में कहता है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। कहिए, हे प्रभु, हमें कोई किसी पेड़ पत्थर मूर्ति धागा ताबीज़ के ऊपर नहीं, हमारी भरोसा आपके ऊपर है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारे भरोसा उसी के ऊपर है जिस परमेश्वर के नाम से दाऊद ने उस बड़े विशाल गोलियत को मार गिराया। वो उसी परमेश्वर के नाम से हम इस बीमारी के ऊपर, इस दुर्बलताओं के ऊपर, इस समस्याओं के ऊपर हम जयवंत होंगे। जो भी हमें गुप्त रोग है उससे हम आज़ाद होंगे, जो भी घावों से स्किन एलर्जी है उससे हम छुटकारा पाएंगे, जो भी शर्मिंदगी की आत्मा हमारे जीवन में काज करे उससे हम छुटकारा पाएंगे, जो भी बंधन शराब है हमारे जीवन में उससे हम छुटकारा पाएंगे। क्योंकि मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा, क्योंकि मेरा भरोसा तुझी पर है। अब हमारा हृदय बड़ी उद्धार को देख करके, बड़ी महिमा को देख करके मगन होगा। हालेलुया। और शैतान लज्जित होंगे, शैतान शर्मिंदगी होंगे प्रभु यीशु के नाम से। ऐसे करके प्रार्थना करेंगे। 6 में कह रहा, मैं परमेश्वर का नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आप के जीवन में अगर कुछ गवाही बने तो उसके लिए धन्यवाद करिए प्रभु को। कहिए, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे लहू बहने की बीमारी से आज़ाद किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप मुझे अच्छे अच्छे भोजन से तृप्त करते। धन्यवाद करते प्रभु कि मुझे मेरे परिवार को एक कट्ठा जीवित निरोग तंदुरुस्त करके रखें। धन्यवाद करते प्रभु मुझे लज्जा से दूर किया। धन्यवाद करते स्वामी मेरी शर्मिंदगी को दूर किया। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आप हमें चंगा किए। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो बाँझ है वो कहीं कि हमारा कोख खोले। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी, हमें पर दया करने के लिए, हम हमारे घर को नशा से, कलेश से, झगड़ा लड़ाई से छुटकारा देने के लिए, अपना दया बरसाने के लिए, अपना आशीषों का बारिश हमारे घर परिवार पे उंडेलने के लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारा उद्धार दिखाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। हमें स्वर्ग राज का अधिकारी बनाने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। ऐसे करके प्रार्थना करेंगे। ओके, आइए हम लोग भजन संहिता 13 पाठ खत्म कर दें। 14वां पाठ में अगले दिन हम चलेंगे। ओके, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना के अनुसार सभी के जीवन में बहुत ही याद के साथ आशीष हो यीशु मसीह के नाम से। हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी, हर एक समस्या से लोग छुटकारा पाए, तेरी महिमा करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया।